नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने पर विचार कर रही है। उन्होंने आज शिमला में निक्षय अभियान के तहत आयोजित एक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और एक मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में निक्षय अभियान 100 दिन तक चलेगा और ये राज्य को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में कारगर साबित होगा। इस अभियान का उद्देश्य टीबी के मामलों की समय पर पहचान, प्रभावी उपचार और समुदायों में जागरूकता सुनिश्चित करना है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये अभियान प्रदेश के सभी जिलों में चलाया जाएगा और कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान केंद्रित होगा। उन्होंने प्रदेश के सभी लोगों से निक्षय अभियान में भाग लेने का आह्वान किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने टीबी मुक्त भारत की शपथ दिलाई और क्षय रोगियों को निक्षय पोषण किटें प्रदान की। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने सभी से टीबी के प्रति सतर्क रहने और समय पर जांच करवाने का आग्रह किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हिमाचल के अंब, अंदौरा, बैजनाथ, पपरोला, पालमपुर और शिमला रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है। राज्यसभा में सांसद इंदु गोस्वामी के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अंब, अंदौरा और बैजनाथ रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए टेंडर अवार्ड कर दिए गए हैं। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पालमपुर व शिमला रेलवे स्टेशनों को मास्टर प्लान के तहत कवर किया गया है और इनमें अति आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। रेल मंत्री ने कहा कि इस वर्ष 1 अप्रैल तक हिमाचल में 13,168 करोड़ रुपए की लागत की 255 किलोमीटर लंबी रेल लाइनों के निर्माण कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें से 61 किलोमीटर रेलवे लाइनें निर्मित की जा चुकी हैं। इसके अलावा 63.5 किलोमीटर लंबी भानुपल्ली बिलासपुर बैरी रेलवे लाइन और 30 किलोमीटर लंबी चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन को राज्य सरकार के साथ साझा खर्चे के आधार पर स्वीकृति प्रदान की गई है। रेल मंत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार द्वारा अपनी हिस्सेदारी की अदायगी न करने से प्रदेश में रेल निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों से सशस्त्र कल्याण कोष में उदारता से अंशदान करने की अपील की है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के मौके पर आज शिमला में सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर मदनशील शर्मा ने मुख्यमंत्री को झंडा लगाया। मुख्यमंत्री ने सशस्त्र कल्याण कोष में अंशदान किया और कहा कि देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहने वाले वीर सैनिकों पर हमें गर्व है। उन्होंने कहा कि ये दिन राष्ट्र के सजग प्रहरियों के अविस्मरणीय बलिदानों व सेवाओं को याद करने का दिन है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि देश के सशस्त्र बलों का गौरवशाली इतिहास रहा है। सैनिक कल्याण मंत्री धनीराम शांडिल भी इस मौके मौजूद रहे। केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 में हिमाचल से निर्यात किए गए समुद्री उत्पादों का मूल्य 25 करोड़ 29 लाख रुपए से अधिक रहा है। उन्होंने सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार द्वारा राज्यसभा में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में प्रदेश से समुद्री उत्पादों का कोई निर्यात नहीं हुआ है। पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार समुद्री उत्पाद निर्यात प्राधिकरण के माध्यम से हिमाचल सहित देश से समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। डॉक्टर सिकंदर कुमार ने इस्पात विनिर्माण प्रक्रिया को कार्बन मुक्त बनाने के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी केंद्रीय इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी से मांगी। राज्यपाल एकादश, मुख्यमंत्री एकादश, न्यायाधीश एकादश और प्रेस एकादश की टीमों के बीच 2 दिवसीय सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट आज से शिमला के BCS ग्राउंड में शुरू हुआ। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संयुक्त रूप से इसका शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखने और खेलों में भाग लेने का संदेश देना है। राज्यपाल ने कहा कि ऐसे आयोजनों से युवाओं का खेलों के प्रति रुझान बढ़ेगा और सामूहिक प्रयासों से ही नशे का खात्मा संभव है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।